देखिए ऐसे बच्चों, मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट में टॉपिक है वो बता रहा है प्रोजेक्टाइल का। आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। सो लास्ट का आधा घंटा मान सकते हैं प्रॉपरली हम क्विज टाइप रखेंगे आप लोगों के, भाई बॉयज एंड गर्ल्स की। और क्विज में रहता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट, अरे ये बैठा तो है, मैं इनका इनका कैप्टन नहीं आया, रात को बोल दिया था। चलो सुनिए, ठीक है। सो गाइज रूल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले बॉयज से फिर गर्ल्स से, ठीक है। लास्ट तक ये बिल्कुल बराबर रखा जाएगा, 10 इनसे 10 आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और मीन्स डेरिवेशन कुछ नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर करना होगा। दूसरी चीज, क्लास इधर भाई, जो भी करेक्ट आंसर करता है, कोई टीम अगर करेक्ट आंसर करती है उसको 10 मार्क्स अलॉट होंगे। अगर वो रॉन्ग आंसर करती है तो उसको -5 मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 5 की है और पॉजिटिव मार्किंग अगर ठीक करते हैं 10 नंबर की है। अब आंसर जो है हो सकता है आप सब अलग अलग करें, तो आपकी एक आपसी सहमति से बॉयज का एक आंसर फाइनल किया जाएगा कि भाई आप ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। जो मेजोरिटी फेवर करेगी उसको हम टिक लगा देंगे, ठीक है। और अगर वो सही होगा तो 10 नंबर, और अगर गलत होगा तो वो -5। क्वेश्चन पास कर सकते हो आपकी, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है क्वेश्चन के ऊपर तो आप क्वेश्चन पास कर सकते हो। पास करोगे, वो जो क्वेश्चन तुम्हें मिला था वो इनको चला जाएगा, और इन्होंने अगर वो गलत कर दिया तो इनके -5 हो जाएंगे, और सही कर दिया तो बोनस के तौर पे 5 ही नंबर मिलेंगे। समझ गए बात को मैं कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझे? अगर पास हुआ क्वेश्चन आया तो उसको 5 ही मिलने या 5 ही जाने एक तरीके से। कौन? संजीव। संजीव को उनकी टीम में कर देते हैं, वो कम पढ़ रही है लड़कियां। तुम यार लड़के ज्यादा लग रहे हो मेरे को नंबर से, है ना? हैं? क्या चीज? नहीं यार, तुम बॉयज 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 तुम ज्यादा लग रहे हो हैं। मैं ताने कह रही मयंक को हमारी टीम में कर दो। ऐसा कर ले। नहीं चलो ठीक है। हैं? नहीं, वो संजीव को कर देंगे, देख लेंगे कितने लास्ट में, एक बार पहले समझ लेते पहले पूरी चीज। कम पढ़ेंगे तो गर्ल्स की तरफ मैं हो जाऊंगा, कोई नहीं, ठीक है। नहीं तो मुझे भी आंसर नहीं पता है, मैं तो एमसीक्यू सीधा उठाऊंगा यार। स्वास्तिक पीछे बैठ जाओ। हाँ, स्वास्तिक को कर देते हैं गड्डी में, स्वास्तिक में बैठ गए। आप पीछे बैठ जाओ, कोई नहीं, दोनों जाके, आपकी तो हाइट भी ठीक है। स्वास्तिक और ऋषभ, देखो इससे बच के जाना, ऋषभ थोड़ा सा कैमरा से बच के। एक बार गिर चुका है भाई। चलिए गाइस, मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी बात करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके, ज्यादा बड़ी नहीं तो फिर हमारे पास क्विज का टाइम कम हो जाएगा। सो पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये है बच्चों कि आप लोगों को लास्ट क्लास ना प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया गया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मेरे को लगता है क्लियर रहना चाहिए बच्चों, इधर भाई क्लास प्लीज। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और मेरे हिसाब से आपको इस समझ में भी आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही पार्ट डिस्क्राइब क्यों करता है। क्लियर है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब उसको हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो थीटा एंगल बना के कुछ, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में और कुछ वेलोसिटी काम कर रही होती है वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी काम कर रही होती है दैट इज यू cos थीटा, और जो वाई में काम कर रही होती है वो क्या होती है बोलो, यू sin थीटा। नहीं आ रहा याद? मींस इट कवर्स अ डिस्टेंस in the horizontal distance with the initial velocity of u cos theta and the vertical distance with the velocity of u sin theta। ये रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर के थ्रू आप लोगों को पता लगा था। फिर मैंने बस कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आज की क्लास के क्वेश्चंस करने हैं ना, तुम्हारे को लॉजिकल बेसिस पे क्या पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकते हैं तो हमें क्या क्या पता होता है, यू पता होता है, थीटा पता होता है, मान लो। और जब मैंने इस प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रोन किया तो मुझे कुछ चीजों के बारे में पता लगाना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में रहेगा, कितनी इसकी रेंज बनेगी, आर, एंड थर्ड थिंग इज बेसिकली मैक्सिमम हाइट। और उन तीनों का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, देखो ये रहा। उन तीनों का फॉर्मूला यहाँ पर हमने ड्राइव में करा था भाई। फॉर्मूला आप दोबारा से अपनी कॉपी से देख सकते हैं, बुक खोल के, कॉपी खोल के, आप जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आंसर्स आपको करने हैं, बस मोबाइल ओपन आप नहीं करेंगे। बस ये कंडीशन है कि मोबाइल से आप आंसर्स नहीं देखेंगे। कोई भी बच्चा अगर मोबाइल से आंसर देखता, किसी भी टीम में मिला, किसी एक बच्चे की तरफ से भी अगर मोबाइल चलता हुआ मिला कि फॉर मतलब मान लीजिए एनी रीजन आदर्श मोबाइल चला रहा है और मोबाइल, मैं सपोज कर मोबाइल चलाता भी दिखा उस दौरान जिस समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपकी टीम से, तो सीधा -10 मार्क्स होंगे भाई, सीधा -10, -5 नहीं होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग -5 की है, लेकिन सीधा -10 जाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? तो अपनी तरफ से कोई भी मोबाइल मत चलाना, क्योंकि मोबाइल वाली हरकतें हर बार ज्यादातर लड़के करते हुए पाए गए, लड़कियां नहीं करती हैं। लड़के बहुत हरकत करते हैं मोबाइल वाली, तो आप सीधा -10 पे जाएंगे, ध्यान रखना। अरे मेरी नजर पूरी बात, आप मेरी तरफ से बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होती, बिल्कुल बराबर, क्वेश्चंस का लेवल भी बराबर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो 3 चीजें तो ये थी बच्चों, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो कितनी देर हवा में रहता है, 2u sin थीटा बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी। कितनी हाइट पकड़ेगा बोलो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और कितनी रेंज पकड़ेगा बोलो, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। मैं एक लास्ट बात आपसे करूंगा बच्चों, बस लास्ट बात, और फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। और पता है क्या, देखो हम क्वेश्चंस लेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन समझने भी है, ठीक है, सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना, हमें बेसिकली इस क्विज को लर्निंग बेसिस के लिए लेना है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो भाई, आप लोगों से एक छोटी सी चीज और है यार, पंखे बहुत तेज हो रहे हैं मेरे को लग रहा है, शोर बहुत ज्यादा है, सॉरी। अरे कर दे, एसी कूलिंग कर देगा, मानो, यकीन मानो। नहीं, बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा संजीव जी पीछे चले जाओ, अगर गर्मी लगे तो, ये थोड़ा सा पंखा मर जाता है। और हल्का सा गेट खोल दो ऋषभ, हल्का सा खोल लो, बस अब कूलिंग हो जाएगी, बता, थोड़ा और कर लो, और कर लो, और कर लो, और करो, अटक जाएगा अपने आप ही, रुक जाएगा, ठीक है, हो जाएगी, 5 मिनट में कूलिंग हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो अब थोड़ा सा ना सही से सुनने में आ रहा है, पहले बहुत हल्ला मच रहा था, गर्मी लग रही है, हो जाएगी, हो जाएगी, अगर मुझे लगेगा ज्यादा गर्मी है मैं चलवा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या आप लोग जानते हो कि बच्चों जब आप इसको u वेलोसिटी ऐसे देते हो थीटा एंगल पर, तो ये अपना प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरीके से डिस्क्राइब करता है ना। और आप लोगों को पता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी होती है बोलो, u cos थीटा, और यहां बोलो कितनी होती है, बट यू वेरी वेल नो दैट कि ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द मोशन आप जानते हैं कि u cos थीटा में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है और चेंज भी वेलोसिटी में नहीं आएगा। बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आप जानते हो कि अगर ये शुरू में 40 है, थोड़ी देर बाद 30 ही बचेगी, बोलो है कि नहीं, उसके बाद कितनी बचेगी बोलो, 20 ही बचेगी, बोलो इस तरीके से कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी, मुझे बस आप इतना बताओ, नहीं यार बात समझ में। सो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ी देर बाद अगर यहां पर किसी ने बोल दिया कि मुझे तो भाई इस फलाना पॉइंट पे ना नेट वेलोसिटी बताओ कितनी है, काजल क्या पूछ लिया, इस फलाना पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने कहा देखो भाई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो अभी भी बोलो कितना है बच्चों, u cos थीटा, कितनी है बोलो, u cos थीटा, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता है कम होगी। अच्छा कितनी हो गई होगी, इसको इंपॉर्टेंटली समझो बच्चों, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कितनी हो गई होगी, तो आप लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है u प्लस में बोलो क्या 80, v इज इक्वल टू में क्या होता है u प्लस में 80। हालांकि इस फॉर्मूले का बड़ा सिंपल सा इस्तेमाल है, जैसे कि आप ये बोले कि भैया इनिशियल स्पीड 50 की थी, इनिशियल कितनी थी बोलो 50 की, किसी ने बोला बताओ कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी, अगर ये 50 है, तो कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी बताओ, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 40, 2 सेकंड बाद 30, 3 सेकंड बाद 20, ऐसे चल रहा होगा ना। तो मैंने बोला कि भैया वहां 50 है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है नीचे की तरफ एक ही काम करता है, माइनस जी, तो माइनस जी का मतलब हो गया 10, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ -10। और अगर 1 सेकंड बाद पूछोगे, टाइम 1 सेकंड बाद पूछोगे तो कितना आएगा, 50 - 10 कितना आएगा 40। अगर 2 सेकंड बाद पूछोगे तो कितना हो जाएगा 30, 3 सेकंड बाद पूछोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो वो समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, कि इनिशियल स्पीड 50 की थी, एक्सेलरेशन वो -10 का करता रहेगा काम, 1 सेकंड के लिए करा तो 40 बचेगा, 2 सेकंड के लिए करा तो 30 बचेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी आपको पता है हर सेकंड बाद 10 यूनिट से बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरस्वती नहीं है बात समझ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां काम करती है, नीचे। तो जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और वो 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 10 और फिर 0 हो जाएगी,
फिर नीचे की तरफ हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ेगी। नहीं आ रहा यार, कल ही कराई थी मैंने, लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा किसी भी सर्टेन टाइम पे, तो आप लोग बोलोगे सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगा ना वो डिपेंड करता है, देखो ये तो यू साइन थीटा है, ये तो यू साइन थीटा है, माइनस में जी और इनटू में बोलो क्या टी। सर इस पे डिपेंड करता है, मतलब कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी वो होगी यू साइन थीटा माइनस बोलो कितनी जी टी, यू साइन थीटा माइनस, ये समझ नहीं आने कैसे यार, यू साइन थीटा इनिशियल और जीटी मतलब क्या, जी मतलब 10 और कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए गया तो 30 कम हो जाएगी, 2 सेकंड के लिए गया तो 2 इंटू 10 20 कम हो जाएगी। क्लिक हुआ। अब मुझे बताओ आपको अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता लग चुका है और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, अब आपको कैसे पता है? अरे बच्चों आपको अगर यू पता होगा, थीटा पता होगा तो मेरे को बताइए नहीं पूरा पैरामीटर पता है कि नहीं पता, और जब यू और थीटा पता है तो ये भी पता है और टाइम उसने दिया ही होगा तो ये भी पता है मुझे, मतलब मुझे वी वाई भी पूरा पता लग गया और वी एक्स भी पता लग गया, मतलब कि मुझे एक पार्टिकल की ना एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है वो भी पता है और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है वो भी पता है। तो मुझे बताइए वहां पर रिजल्टेंट कितना बनेगा, क्या वो नहीं निकाल पाऊंगा मैं? तो वहां पर नेट वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी भाई? तो मैंने बोला नेट वेलोसिटी पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी जरा बता सकते हो? वी नेट। सो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं सीधा बोलते हैं ना वी एक्स का स्क्वायर प्लस में, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, क्योंकि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो सीधा रिजल्ट निकाला जा सकता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या बोलो वी वाई का स्क्वायर, बोलिए मत रिजल्ट निकालना ना, और आपको पता है वी एक्स तुम्हें पता है वी वाई तुम्हें पता है तो बोलो नेट रिजल्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। दूसरी बात अगर आपको एंगल भी निकालना हो कि हमारी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको अल्फा मान लोगे, क्या मान लोगे बोलो अल्फा, और 10 अल्फा बोलो कितना बोल दोगे, 10 अल्फा बोल दोगे वी वाई अपॉन में क्या बोलो वी एक्स, और इसके थ्रू आप लोग अल्फा निकाल सकते हो। बोले देखिए मैंने जो आपको सिखाया नहीं है कुछ ज्यादा कोई मतलब ऐसे रॉकेट साइंस से सिखा दी, मैंने अभी लास्ट वाला जो टॉपिक बताया मैंने आपको, ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वो कहने का चाह रहा है कि देखिए अगर मैंने यहां से यू वेलोसिटी दी है इसको तो क्या हर वक्त उसकी नेट वेलोसिटी यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेट वेलोसिटी यू अभी यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा की बेस है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वाला वेक्टर तो कम हो जाता है ना, ये वाला वेक्टर तो बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ये वेक्टर अभी मान लो 40 है और ये वाला 30 है मान लो, तो रिजल्टेंट कुछ आ रहा है 40 और 30 के हिसाब से मान लो 50 आ रहा है, आएगा भी 40 और 30 के हिसाब से 50 ही ना, लेकिन थोड़ी देर बाद ये तो 40 रहेगा ही नहीं, ये तो 30 हो जाएगा और ये वाला भी 30 रहेगा, तो अब रिजल्टेंट का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और डायरेक्शन भी बदली, पहले वो ऐसी थी थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट सेम और वर्टिकल वाला क्या हो रहा है बोलो कम हो रहा है। अरे नहीं आ रहा समझ में? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि अगर वेक्टर छोटा हो तो चला जाएगा, तो रिजल्टेंट जिस तरह मतलब जिस तरह वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उस तरफ को झुक के मिलेगा? नहीं है बस में थोड़ी देर बाद ये वाली वेलोसिटी 30 भी नहीं बचेगी 20 ही बचेगी, तो 20 बचेगी और ये वाली भी 30 रहेगी, तो रिजल्टेंट और ऐसे हो जाएगा, कितना मिलेगा रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में? और टॉप मोस्ट पॉइंट वैसे तुम्हें पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये लास्ट बात है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होता है और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहती है बोलो यू cos थीटा, तो नेट वेलोसिटी भी कितनी रहेगी यू cos थीटा ही रहेगी बिकॉज़ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो कितनी है 0 है। अगर ये 0 है तो vx का स्क्वायर बेसिकली इसका स्क्वायर और रूट करेंगे तो यही आएगा। नहीं आया ना समझ में? मेरे से कहने का मतलब क्या, मैंने ये वाला टॉपिक तुम्हें इसलिए सिखाया है कि तुम ये भी जान सको कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर शुरू में उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था तो बीच में किसी सर्टेन टाइम पर 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी नेट कितना है, उसका वेलोसिटी नेट कितना है। अगर मान लो शुरू में 20 था, शुरू में ये वाला कितना था बोलो 20, या मान लो शुरू में ये 80 मीटर पर सेकंड था, तो बोल रहा है कि बताओ 1 2 3 सेकंड के बाद उसका नेट वेलोसिटी कितना है। तो मैं क्या करूंगा 3 सेकंड के बाद मैं कहूंगा पहले उसका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है पहले वो पता लगे, वो कितना होगा u cos थीटा, कितना होगा बोलो क्योंकि शुरू से इतना ही चल रहा है। फिर वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालूंगा वो कितना होगा, तो वो होगा u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस, क्योंकि 3 सेकंड के हिसाब से वो कम होगी है ना, सो gt मतलब 3 इंटू में 10 आएगा बेसिकली 30 से कम हो जाएगी। नहीं आए बचवास में, तो तुम्हें मिल जाएगी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जब तुम्हें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल गया और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मिल गया, अब तुम बोलो क्या निकालोगे, इसका रिजल्टेंट क्या निकालोगे, और वो निकलेगा ऐसे। नहीं आया ना समझ में? पक्का? सो स्टार्ट करें। तो ये नेट वेलोसिटी का टॉपिक है, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ भाई क्लियर हुआ कुछ? अच्छा इधर भी कैसे निकलेगा बोलो, ये वाला वेलोसिटी बोलो कौन सा आएगा वी वाई, ये वाला कौन सा होगा बोलो वी एक्स, और ये रिजल्ट निकाल लेंगे। भर गया क्या वो? बच्चों 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 बोर्ड पे मैंने क्या बोला, अगर इधर निकालना हो तो ये वाला वीएक्स तो उतना ही रहेगा यू cos थीटा, वीएक्स तो कितना रहेगा बोलो यू cos थीटा। लेकिन आपको पता है टॉप वाले के बाद देखो अब तरीका क्या है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। टॉप पे आपको पता है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है 0, जैसे बॉल को फेंकते टॉप पे 0 हो जाएगी, लेकिन वापस से आते हुए फिर दोबारा 10 करके बढ़ेगी, 10 करके
तो अगर कोई बोले, मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मान लो कि किसी ने आपको बोला कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकंड का है, कितने सेकंड का है, तो 4 सेकंड में एग्जैक्टली कहाँ होगी, ऊपर, 4 सेकंड में एग्जैक्टली कहाँ होगी, ऊपर, और वो पूछ रहा है छठे सेकंड में मुझे नेट वेलोसिटी बताओ, छठे सेकंड में मुझे नेट वेलोसिटी बताओ। तो मैंने देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी यूज करा, मैंने कहा 4 सेकंड में वो टॉप पे होगी, 2 सेकंड के बाद वो नीचे आ रही होगी, और 2 सेकंड में उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 20 बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई होगी बोलो, 20। ये समझ नहीं आया शायद, बहुत सिंपल है। अगर 8 सेकंड का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 4 सेकंड में बिल्कुल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी। ऋषभ नहीं आ रही बात समझ में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, तो 4 सेकंड के बाद 2 सेकंड और हो गए। अब 2 सेकंड और हो गए, 2 सेकंड में वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 10-10 करके बढ़ा होगा 2 सेकंड के अंदर। और एक्स डायरेक्शन का शुरू से बोलो कितना होगा, यू cos थीटा, तो वो निकल सकता है, तो हो जाएगा कैलकुलेशन। नहीं आई बात समझ में, ऐसे ही करोगे तो ही बात रहेगी भैया। आधे रास्ते के बाद आपको पता है मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में आता है, ये काम नहीं कर सकते, नहीं तो तुम 6 सेकंड बाद तो हिसाब किताब गड़बड़ी कर दोगे, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 60 माइनस कर दोगे तुम, क्या पता वो हो ही 40, तो 40 माइनस 60 कर दिया, कितना आ गया बोलो, -20, लेकिन एक्चुअली में कितना होगा, +20। कितना होगा बोलो, समझे नहीं ना मेरी बात को, कि मैंने बोला कि इनिशियली अगर ये 40 है, अगर इनिशियली बोलो कितना है 40 है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो 8 सेकंड का है, सपोज दैट 8 सेकंड का है, तो ये 40 4 सेकंड बाद 0 हो जाएगा, है ना, और फिर बढ़ता रहेगा 10-10 करके। ये तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर कोई सीधा पूछता कि 6 सेकंड पे क्या होगा, तो आपको पता है 8 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है, 4 सेकंड पे यहां पहुंच गया होगा, छठे सेकंड पे नीचे की तरफ आ रहा होगा, किधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ। सीधा करोगी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी सीधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि 4 सेकंड पे टॉप पे है, अब 10-10 करके बढ़ेगा अगले 4 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड बाद, मतलब 4 के बाद 6 होने का मतलब 2 सेकंड और है, 2 सेकंड में नीचे की तरफ 20 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल आपका यू cos थीटा रहेगा, नेट वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप ऐसे भी गलती से कर जाओगे ना तो भी गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि इनिशियल तो 40 था और फिर 6 सेकंड हो गए, तो 6 इंटू में कितना बोलो, 10 इंटू में बोलो कितना, 6, तो भी आपका -20 आएगा, और मैं कितना बोल रहा हूँ बोलो 20, तो 20 और -20 किसी का भी स्क्वायर करोगे तो आंसर बोलो क्या आएगा, सेम आएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो फिर भी करेक्ट आएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो दिस इज द नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। तो ठीक है, रूल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रूल्स ये रहेंगे आप लोगों के कि बॉयज और गर्ल्स से 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप अपनी सबकी सहमति से जो आंसर आप करते हैं बॉयज, अगर वो ठीक निकलता है, गर्ल्स का ठीक निकलता है, तो आपको 10 मार्क्स प्लस मिल जाएंगे। अगर आपकी सहमति से जो आंसर करा गया अगर वो गलत निकल गया तो आपको -5 मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, आप चाहें तो पास कर सकते हैं क्वेश्चन को, तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का अगर आपका ठीक गया मैं मार्क्स दे दूंगा 10 नंबर, क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तुक्का भी आप लोगों की किस्मत भी अगर ठीक है, आपने बोल दिया ऑप्शन नंबर सी है सर, लॉजिक आपको नहीं पता उसके पीछे का, आपने सी बोल दिया, अगर वो करेक्ट निकला 10 मिलेगा। आपको रिस्क नहीं लेना कि भैया नहीं लेना रिस्क, आता ही नहीं है क्वेश्चन तो छोड़ दो, स्किप कर दो, तो वो क्वेश्चन गर्ल्स को चला जाएगा। और गर्ल्स ने अगर वो क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, इनको +5 मिलेगा, पास करे हुए क्वेश्चन के +5 ही मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो -5 जरूर मिलेगा। ठीक है, पास आप भी कर सकते हैं, फिर वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, हैं? तो आप पास करोगे तो वो तो कभी आंसर सही कर सकते हैं ना, फिर तो वो आगे निकल जाएंगे, तभी तो ये पास वाला वो गेम बनाया। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा हूं, एक बात सुन लो जरा, शो दैट, एक चीज इंपॉर्टेंट, शो दैट द, इसका इस्तेमाल करोगे आप लोग क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा, ये जो मैं बता रहा हूं इसका इस्तेमाल होने वाला है क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा, ध्यान सुनिएगा। शो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown at angle theta and 90 minus theta with the horizontal is same। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि अभी मैं समझा रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपको मिलेगी ना, जब एक ऑब्जेक्ट को हमने कितने एंगल पे फेंका बोलो, थीटा, कितने फेंका बोलो, थीटा पे, जब एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका बच्चों थीटा एंगल पे इस तरीके से, और एक बार मैंने उसको फेंका 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस थीटा कितना है, जैसे मान लो थीटा 30 है, थीटा बोलो कितना है 30, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 60, तो मैंने उसको फेंका 90 माइनस थीटा पे, फेंक सकता हूं। अगर मैंने फेंका 15 डिग्री पे और फिर मैंने फेंका 75 डिग्री पे, कितने बोलो, तो वही तो हो गया, एक थीटा और एक बोलो क्या 90 माइनस थीटा। तो इनका कहना है कि ऐसे में जो रेंज आती है दोनों केसेस में क्या आती है, सेम आती है, दोनों केसेस में क्या आती है,
तो अगर मैं रेंज की बात करूं, इस केस में आपको साबित करना है, तो रेंज इन द फर्स्ट केस, रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में क्या बोलो जी। नहीं समझे? तो थीटा एंगल था तो हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। इसकी रेंज को समझने के लिए मैं गया तो मैंने बोला यू स्क्वायर, अगर वेलोसिटी यू ही है ध्यान रखना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बोलो कितना है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना है 2g, अरे सॉरी जी। बच्चों समझे नहीं ना मैंने क्या करा ये? अरे रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा थीटा ही है यहाँ पर थीटा बाई जी, बट वहां पर थीटा बोलो कितना 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे आ गया 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ना मैथमेटिक्स वाले बच्चे मदद करेंगे भाई, 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब जिन बच्चों का मैथ्स है क्या वो जानते हैं कि साइन 180 यानी साइन पाई है, साइन बोलो क्या है पाई है। अब बाकी बच्चे भैया थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे को, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इसके लिए मतलब आपको एक मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी जिसमें ऐसा सिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों की साइन पाई माइनस कुछ भी जो होता है, साइन पाई माइनस जो एक्स होता है, आपको पता है पाई के केस में फंक्शन चेंज नहीं होते, मैथ्स वाले बच्चे ध्यान रखिएगा। और साइन का बोलो क्या आएगा, साइन ही आ जाएगा। और पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन प्लस का होता है, तो मुझे बताइए साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई तो है ना 180, तो बोलो कितना आएगा बच्चों साइन 2 थीटा। अच्छा बाय वाले बच्चे के लिए टेंशन क्या है भाई कि उनको पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है ना, तो बच्चों थोड़ा बस ध्यान रख लो कि साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा ही होता है, मतलब दोनों केसेस आंसर बोलो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, आंसर बोलो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ लेके चल रहा हूं, हमारे प्रोजेक्टाइल्स अगर सेम वेलोसिटी से फेंके गए हैं लेकिन अगर एक थीटा एंगल पर और एक 90 माइनस थीटा एंगल पर, तो रेंज कैसी बनेगी, सेम बनेगी। रेंज कैसी बनेगी, फोकस करिए मैंने बोला, मतलब कि एक फेंका आपने 30 डिग्री पे और एक फेंका 60 डिग्री पे, एक फेंका 30 पे और एक फेंका 60 पे, तो रेंज कैसी बनेगी, क्योंकि आपने बोला ऐसे ही बोल सकते हो अगर दोनों एंगल का सम मिला के 90 है, रियान इधर, दोनों एंगल का सम मिला के 90 है, तो दोनों के जो रेंज बनेगी वो कैसी बनेगी बोलो सेम। एक को फेंका तुमने 30 पे, एक को फेंका 60 पे, दोनों से रेंज कैसी बनेगी सेम। चलो एक को फेंका 20 डिग्री पे, एक को फेंका 70 डिग्री पे, रेंज कैसी बनेगी सेम, क्योंकि एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, तो रेंज कैसी बनेगी सेम। दिखा दिया मैंने आप लोगों को, नहीं आया ना समझ में? अच्छा एक चीज और, रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, अगर मैं पूछूंगी एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम कब होती है बच्चों, देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम, मतलब कि आपके पास वेलोसिटी 20 की है, खुशी वेलोसिटी बोलो कितनी की 20 की है, अब उस 20 की वेलोसिटी से मैं किस एंगल पर फेंकूं कि रेंज सबसे बड़ी बने, 30 पे 45 पे 60 पे, ऐसे कितने फेंकूं, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट चीज है बच्चों, इसके बाद शुरू करते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में बोलो क्या होता है फॉर्मूला, जी होता है। अब मेरे को बोला आर मैक्सिमम कब होगा, तो मैंने बोला आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, बोला है कि नहीं, क्योंकि इनमें वैल्यू कौन बदलने वाला है, साइन 2 थीटा, बिकॉज मैं अगर 30 पे फेंकूं तो अलग वैल्यू होगी, 60 पे फेंकूं तो अलग वैल्यू होगी, 70 पे फेंकूं तो अलग वैल्यू होगी साइन की ना, यू और जी तो वैसे ही है, क्योंकि आपको बोला है कि मैं एक वेलोसिटी मैंने पिक कर ली कि भैया 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा, लेकिन किस एंगल पर फेंकूं कि मेरा सबसे बड़ा रेंज बने, सबसे बड़ा रेंज बने, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि अगर आपने 30 करा तो ऐसे जा सकता है, 60 करा थोड़ा ऐसे आ सकता है ना, समझ रहे बात को, तो किस एंगल पर फेंकूं सबसे बड़ी रेंज मुझे मिलने वाली हो, तो मैंने बोला भाई रेंज को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और बच्चों ये बात तो सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, साइन साइन बच्चों ऐसे वेरी करता है, अगर आप लोगों को बताओ तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360, तो जो साइन थीटा की वैल्यूज होती है ना, साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है, साइन 0 पे 0 होती है, इधर कितनी होती है 1, फिर बच्चों पता है 1 से वापस कितनी होती है 0 हो जाती है, और फिर होती है -1 और फिर 0, मतलब कि ये 1 मैक्सिमम देता है और -1 मिनिमम देता है, कुछ इस तरीके से साइन अपनी वैल्यूज को वेरी करता है। तो साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो आर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप जानते हुए 90 तक सबसे बड़ी वैल्यूज की बनी आई थी, साइन 30 1/2 था, साइन 60 √3/2 था, और √3/2 0.7 0.8 के आसपास होता है, ठीक है ना। सो आर इज मैक्सिमम एंड साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा बोलो, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैंने बोला साइन 2 थीटा 1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 थीटा बोलो कितना होगा 90 डिग्री, अरे 1 कब होता है 90 डिग्री में ना, तो साइन 2 थीटा 1 होगा, 2 थीटा 90 होगा, मतलब थीटा बोलो कितना होगा 45। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी केस में अगर मैक्सिमम रेंज मुझे लेनी है तो मुझे उसको कितने डिग्री में फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री फेंकने पे सबसे बड़ी रेंज मिलेगी। 45 छोटा करूंगा तो भी रेंज छोटी हो जाएगी, 45 एंगल से बड़ा करूंगा तो भी रेंज छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मुश्किल जैसा मर्जी है, मुश्किल से क्या टेंशन है। बस मुझे 1 मिनट लगेगा, आप लोग रिवाइज करना चाहो कर लो।
और मोबाइल कोई नहीं चलाएगा भाई। हाँ, कैलकुलेटर नहीं, फिर तो तुम्हारी वो कैलकुलेटर भी यूज नहीं करेंगे भाई। 20 और 15 हो रहे हो। संजीव आपकी तरफ है, ठीक है, संजीव आपकी तरफ है। और इधर से कौन जाएगा? नहीं, स्वास्तिक। अच्छा, तू कैप्टन बन रहा है। प्रिंस तुम उनकी तरफ हो, ठीक है। प्रिंस और नहीं हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? शौर्य। प्रिंस और शौर्य तुम्हारी तरफ है, ठीक है। हैं? ये ठीक है, कोई नहीं बच्चों, तुम 15-16 से फाइट करो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे वैसे ही हैं। एक पढ़े, बहुत सारे तो पढ़ के ही नहीं आ रखे हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलो। चलो कोई नहीं, और तुम हार गए तो वो कहेंगे ज्यादा होते हुए भी हार गए। ये भी तो हो सकता है ना। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछना। पहले गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मुझे क्वेश्चन नहीं पता क्या है, लेकिन अभी पहले गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो रैंडम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल एक दूसरे का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सर उनको बहुत आसान वाला आ गया। रैंडम है क्वेश्चन में, सीक्वेंस चलाता रहूंगा, जो प्रोजेक्ट ऐसे दिखेगा सीधा पूछता चलूंगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ा इसमें किस्मत भी मैटर करेगी आप लोगों की ना। सो पहला क्वेश्चन भाई गर्ल्स के थ्रू है, गर्ल्स के लिए। एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जब बिल्कुल प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पे है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस दिशा में होगी? दोनों चीजें, ऑप्शंस आपके सामने है। बिल्कुल भी मोबाइल कोई बच्चा नहीं चलाएगा, गर्ल्स का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, समझिए कि ये पास हो गया, आपके पास भी आ सकता है। करते रहो। क्वेश्चन पढ़ लिया ना आप लोगों ने, मैं तो बोर्ड खोल रहा हूं, वो मैं अपने आप टाइम बंद कर दूंगा उसके बाद। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन? बॉयज आपके पास भी आंसर आ गए, ठीक है। तो गर्ल्स कौन से आंसर को लॉक करना है? कौन से ऑप्शन को लॉक कर दो आपकी तरफ से? बनाओ एक सहमति बनाओ सब बच्चे। मेजॉरिटी में किसकी तरफ जाना चाहते हो, फिर डिस्कस कर लेंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन? हाँ, ए ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी बच्चे गर्ल्स मतलब इस फेवर में जाना चाहते हो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लॉक कर दूं फाइनल? उसी हिसाब से मार्क्स अलॉट होगा, ध्यान रखना है। बहुत मुश्किल था। ठीक है, सो गाइस ए ऑप्शन क्लिक करना है या कोई चेंज करना है? जल्दी बोलो। ए, चलिए देखिए भाई, अगर मैं ए ऑप्शन के साथ जाता हूं, देख लीजिए आप लोग, समझ के देखिए क्या है क्या नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी की, टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी समझेंगे बच्चों। अब बॉयज क्या होना चाहिए वैसे, ए या बी? अब बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि उन्होंने अगर आंसर कर दिया है तो फिर तो वो वैसे हो गया क्वेश्चन, है ना। तो या तुमको मिलेगा या मार्क्स नहीं मिलेगा। सो परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन है, देखिए जरा ध्यान समझिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी तो ऐसे बन जाती है, क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होता है बोलो? 0। और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बोलो कितना? u cos थीटा। तो इधर वाई मतलब नेट वेलोसिटी इधर होती है, नेट वेलोसिटी। बट हर पॉइंट पे नेट वेलोसिटी ऐसे नहीं होती, आपको पता है, इधर भी होती है इधर भी होती है। नेट ऐसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता? तो यहां पर नेट ऐसा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो दैट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, हमेशा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो ये एंगल बोलो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन गर्ल्स का बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्या हुआ? ठीक है यार, टेंशन वाली बात क्या अभी, है ना। अबे वो साथ साथ चलेगा ना, इसलिए। अरे यार क्वेश्चन अब तुम्हारा आएगा, बात है कि अब तुम्हारे लगाऊंगा तो उनके 0 लगाऊंगा, पैरेलल चलेगा ना वो। इतने ज्यादा वो है ये, इनको लग रहा है मैं तुम्हारी तरफ हूँ, अभी इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा भारी भरकम से क्वेश्चन लग रहा है, जब उनका भारी भरकम आएगा तब तुम्हारे को देंगे कुछ ना कुछ।
ठीक है, चलो ये ले लो भाई, ये ले लो, ये बनना चाहिए, ट्राई कर लो बच्चों, आप लोग भी ट्राई रखें क्वेश्चन। कर लो। फोर्टी, सब ट्राई कर लो ऋषभ, 40 लग रहे हैं। आज तो जितनी भी पूरी कोशिश कर देगा, चाहे गलत सलत फॉर्मूला लगा दे, लेकिन ऑप्शन में से निकाल लाएगा कैसे नहीं कैसे करके ना। आप लोग नजर रखना कोई बच्चा फोन ना चला रहा हो, ठीक है, और आप लोग नजर रखना उधर कोई फोन ना चला रहा हो, ठीक है। सो गाइस इधर, अब मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आ गया, मैक्सिमम रेंज, कि रेंज मैक्सिमम हो। अब आपको यहां पर उसने एंगल का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उसने मैक्सिमम रेंज बोला तो एंगल लॉजिकली समझना चाहिए, इट मस्ट बी 45 डिग्री, इट मस्ट बी, तो ये आपकी समझदारी यहां पर होनी चाहिए थी। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, बट एंगल उसने नहीं बताया, रेंज पूछ ली। अब बच्चे रेंज का फॉर्मूला जब लगाने जाते हैं ना, तो बच्चे टेंशन में आते हैं कि सर एंगल तो दिया नहीं, चलो यू पता है, थीटा जी पता है, थीटा तो है नहीं सर, लेकिन उसने एक शब्द इस्तेमाल किया मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज इस्तेमाल होगी तब, इसीलिए क्वेश्चन करवा दिया है। तो बोलो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर और साइन 2 इंटू में 45 बच्चों, डिवाइड बाय में 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 400, साइन 90 बच्चों 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा, आंसर आ जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सो इनको भी बच्चों पूरे मार्क्स मिलेंगे, अभी चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे रेज करेंगे ना क्वेश्चन को। चलो भाई गर्ल्स, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है अब। करो, ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बातों में जाइए, तुम्हें वो कर रहा है, ऑस्ट्रेलियंस करते हैं ऐसा इंडियंस के साथ ना, अरे वो स्लेजिंग होती है, वो बोल रहा हूं मैं, करो। आप लोग भी ट्राई कर लो, क्या पता क्वेश्चन पास हो जाए। ये किस टाइम का अलार्म भरा हुआ है तूने? 9:40। बच्चों करो, 9:42 तक होना चाहिए वैसे क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब 2 मिनट बहुत है इसके लिए, अब 2 मिनट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तुम लोगों का भी नहीं आ रहा? करो करो ट्राई, आ जाएगा। और आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो लास्ट में, अब तुक्का तुम देखना तुम्हारा कितना लग काम करता है। ट्वेंटी 22.5। नहीं गलत पे नहीं दे सकते, तो गलत पे उनको नेगेटिव मिल गया ना। अच्छा उनको नेगेटिव मिल जाए, तुम्हें पॉजिटिव मिल जाए, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। उन्होंने अगर पास करा तो तुम्हें उसका मार्क्स मिलेगा। वो करेंगे ना आंसर, ओए उनको आंसर करने दो, टाइम लिमिट है ना, बस।
1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड लॉक करना है भाई, ठीक है, फाइनल करना है इसको। अब हम ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर थर्ड मिला तो आपका मार्क्स है, नहीं तो नेगेटिव जाएगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता क्या आंसर है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या है। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई, सॉरी थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर 3 आपने फाइनलाइज करा है, सेकंड फाइनलाइज करा है। नहीं नहीं, उनको फाइनल नहीं करा उन्होंने भी, करने दो, वो लास्ट स्टेज पे। चलो एक बार, सी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे आप लोग बताओ, हैंड रेस करो, सी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे गर्ल्स में, गर्ल्स में सी ऑप्शन के साथ। हाँ नहीं तो वो दूसरे पे जाएगा फिर जाने ना। सी ऑप्शन का, बी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे हैं, बी ऑप्शन के साथ। हाँ थर्ड, देखिए मेजॉरिटी फेवर्स थर्ड ऑप्शन, सो ताने ठीक है थर्ड रखते हैं अब, क्योंकि ऑप्शन आप लोग में मेजॉरिटी में थर्ड की तरफ जा रहा है। बच्चों अब लॉक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, अगर अब बी ऑप्शन मिला तो सबसे ज्यादा उर्वशी बोलने वाली फिर ना। सुनो भाई, क्लास ऐसा है, देखिए आपको बोला कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया सर्टेन एंगल पर विद इनिशियल वेलोसिटी यू। अब सर्टेन एंगल मतलब कोई थीटा एंगल है और वेलोसिटी यू है, तो कुछ रेंज बनी और रेंज को इन्होंने डिनोट कर दिया आर से। तो पहले तो इस आर का ही फॉर्मूला लिख लो, आर बोलो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, बिल्कुल करेक्ट है। अगली बार वो कहता है कि बताइए मैं किस इट का विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, कह रहे बताओ कितनी इनिशियल वेलोसिटी से मैं इस बार फेंकूं, मतलब कि मुझे यू निकालना है, क्या निकालना है बोलो यू। अगर वो यू है तो मान लो तुम इसको यू डैश मान लो या फिर कुछ और मान लो, यू डैश मान लिया, क्या मान लिया बोलो। तो कह रहे कितनी वेलोसिटी से फेंकूं सेम एंगल पर, सेम एंगल थीटा पर, कि जो रेंज है इस बार वो कितनी आ जाए बोलो 2.25 आर। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई अभी तक। उसने बोला कि कितने एंगल पर फेंकोगे रेंज ये आ जाए, मतलब रेंज कितनी होगी बोलो, आर नहीं है, कितनी बोलो 2.25 आर। अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्का। और बताओ जरा एंगल वो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी, यू डैश, तो यू डैश का स्क्वायर, क्या हुआ कोई बाहर से बोल रहा है, तू ही बोल रहा है, अबे और बोलो क्या आएगा, साइन 2 थीटा और मैं पीछे देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा है कौन है। तो मुझे बताइए रेंज कितनी है बच्चों, क्लास रेंज कितनी है 2.25 आर, इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी, यू डैश है ना, सो यू डैश का स्क्वायर और बोलो कितना आएगा साइन 2 थीटा, थीटा वही है बच्चों, और डिवाइड बाय जी। आपको ऑप्शन मतलब पहले ही बताओ कि ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रेंज विल बिकम 2.25 आर एट द वेलोसिटी यू डैश, हमें बस यू डैश कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तनिष्का नहीं आ रही बात समझ में, पक्का। ये दोबारा बताऊं, सबको क्लियर हुआ, गर्ल्स नहीं हुआ दोबारा बता दूंगा मैं चीज। सरस्वती अब मुझे बताओ बच्चों कितना होगा, अब आपको क्या लगता है कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सो गाइस एक बात है, यू डैश निकालना है और ये 2.25 आ रहा है, आर यहां से निकाल के वहां पुट कर दोगे, आर तो सेम ही होगा ना। तो मैंने बोला कितना आएगा बोलो 2.25, अरे आर की वैल्यू तो ये आ गई ना, कितनी बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में बोलो कितनी जी, और ये है बच्चों यू डैश का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में बोलो कितना जी, और यहां से बच्चों आपका साइन 2 थीटा से साइन थीटा से गया, जी से जी गया, और क्या आया जरा बताओ, यू डैश का स्क्वायर बराबर आ गया 2.25 यू स्क्वायर, है ना। सो कितना आएगा बेसिकली, यू डैश आएगा रूट ऑफ 2.25 का यू स्क्वायर, और ये बेसिकली हो जाएगा, ये तो यू हो जाएगा 2.25 का बेसिकली रूट कितना आएगा 1.5। ओ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए आप लोग बहुत नजदीक तो पहुंच गए थे, आप लोगों को 2.25 जैसा सही दिखा था कुछ, लेकिन 1.5 इसका सही आंसर है, उर्वशी को 1.5 दिखा था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आपने ट्राई अच्छा किया, ट्राई अच्छा किया। आप लोग एटलीस्ट बी और सी ऑप्शन में थे, आप लोग एटलीस्ट बी और सी ऑप्शन में थे, जो कि जरूरी था कि यहां तक तो आप पहुंचे है ना। सो चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपका मार्क्स जाएगा, ठीक है, सो -5 अलॉट होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई।
हाँ फर्स्ट ऑप्शन, ये तो तुम्हें आसान मिल गया वैसे, ये तो तुम्हें आसान मिल गया वैसे, कोई नहीं, अगला इनको मुश्किल मिल जाएगा। चलो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 45 माइनस थीटा पे, 45 प्लस थीटा पे, कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज जो बनेगी किस रेशियो में होगी। अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम देखें 90 बन रहा है, कितना बन रहा है, और अगर दो एंगल्स का सम 90 बनेगा तो आपको सिखाया गया था मैंने कि दोनों पे जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, और रेंज अगर सेम मिलेगी तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का। अभी मैंने वो 90 वाला सीन बताया था, जैसे हम मान के चलो एक 30 पे एक 60 पे है, ऐसे कुछ कहा था मैंने। तो मान लो जैसे कि आप लोग बोले 45 माइनस में 15 मान लो थीटा को, थीटा सपोज करो 15 है, थीटा सपोज करो 15 है, तो 45 माइनस 15 कितना आएगा 30, और 45 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 60। तो एक 30 पर एक 60 पे रेंज कैसी मिलेगी बोलो, सेम, और रेंज सेम मिलेगी तो रेशियो कितना होगा, 1:1। करेक्ट है, नहीं है बात समझो, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है, ये बन जाएगा आप लोगों का 10 और ये 0, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम बच्चों, आप लोग इनको कर सकते हो। करो क्वेश्चन नंबर 9। If two projectiles with the same masses and the same velocities are thrown at an angle of this and this, then which of the following quantity will remain same? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपका और इनका सेम क्वेश्चन हो गया, वो आप बराबर हो गया, उसमें कोई वो नहीं है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। लॉ किसी को करना है, ठीक है, मेजॉरिटी फेवर में है। सो गाइस 60 और 30 डिग्री है, 60 और 30 डिग्री है, तो बड़ा सिंपल सा है भैया कि 60 और 30 का दोनों का सम 90 बन रहा है। फिर से वही बात है, मैंने बोला ना, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा हो तो जो रेंज बनेगी वो कैसी बनेगी बोलो, सेम बनेगी। बड़ा स्पेशल केस हो जाता है, ये ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आता है और हम इसको कर सकते हैं बच्चों। सो ये भी करेक्ट है बच्चों आप लोगों का, +10 है और यहाँ पर 0 है। चलिए अगला, नहीं नहीं फ्री के किसी को नहीं बटेंगे, चिंता मत करो। अब एक बढ़िया क्वेश्चन ले लें, इनके तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी। मेरे को पहले पढ़ने दो कि वो उस टॉपिक से है भी कि नहीं। करो ट्राई बॉयज, आप लोग ये दिया है ना, मैं गर्ल्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो, पक्का इस तरह का ही दूंगा, ठीक है। आप लोग लेकिन ट्राई करें, ट्राई करें गर्ल्स, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अभी तक सब बराबर चल रहा है, अभी तक सब बराबर चल रहा है, ठीक है ना। अरे हाँ बराबर है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल बराबर चल रहा है। अब आपको मुश्किल मिला, अब इनको भी मुश्किल मिलेगा। करो ट्राई, आप लोग भी, आप लोग खाली ना बैठे, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। जतिन तो हथियार डाल चुका है। नहीं बन रहा कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब बन सकता है। आप लोगों से गर्ल्स नहीं बन रहा, बन गया है?
अरे वाह, गर्ल्स कह रही है उनका बन गया। आप लोग कहाँ फंसे बड़े फिर? सर इसका फोर्थ है। फोर्थ ऑप्शन है? नहीं, लॉक करोगे तो मैं बढ़ूंगा आगे फिर। बोलो फोर्थ। हम 10-5 तक 5 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लास्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे उसको बढ़ाने के लिए। हाँ बोलो भाई जल्दी से, अब बोलना पड़ेगा 53 तक तो बोलना पड़ेगा लास्ट। फोर्थ के साथ सॉल्व हुआ है या अंदाजा लगाया है? बताइए भाई, फोर्थ है, इसके फोर्थ के साथ जाएं पहले। चलिए चेक करते हैं कि अब देखो, वैसे इन्होंने आंसर कर दिया तो हम वैसे पूछ सकते हैं। गर्ल्स आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को इसका क्या आंसर बनना चाहिए? हाँ भाई, नहीं लग रहा आइडिया? देखिए, उसने पहले बोला कि स्टोन को हमने ना किसी यू एंगल से, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है, जिससे उसकी कुछ रेंज मिली होगी आर और हाइट मिली होगी h1। अगर आप h1 की बात करें बच्चों, तो 2-3 तरीके पहले करके देखना पड़ेगा किस तरीके से बन सकता है। तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में कितना आएगा 2g, यही बनेगा बच्चों। अगली बार वो क्या करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगली बार उसने बोला कि हमने एंगल चूज करा π/2 माइनस थीटा। दैट π/2 इज 90 एक्चुअली ना, आपको रेडियंस में पता होना चाहिए। π/2 को 90 बोलते हैं। जो नए बच्चे जिन्होंने थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट रेडियन वाला डिग्री वाला, थोड़ा पंगा कर सकता है आपके लिए, बट π/2 बच्चों यहाँ पर 90 होता है, ठीक है। रेडियंस में बात करते हैं इसको। तो अगर हमने व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, उसी वेलोसिटी से फेंका, सेम वेलोसिटी से फेंका बच्चों, लेकिन एंगल कितना चूज करा बोलो 90 माइनस थीटा। तो आप लोग जानते हैं वैसे कि 90 माइनस थीटा पर रेंज तो क्या बनने वाला है, सेम। रेंज तो दोनों केसेस का बोलो क्या आने वाला है, सेम। लेकिन हाइट इस बार बोलो कितनी आई, बोलो h2 आई। कितनी आई बोलो? तो h2 जो हाइट आई बोलो कितनी आएगी बच्चों इस बार? तो h2 आएगी बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा 2g। और मैं इतना उम्मीद रखता हूं बच्चों आप लोगों से कि आप लोगों को इतना जरूर पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कितना बोलो 2g। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये h1 है और ये h2 है, और h1 h2 का r से क्या रिलेशन है। मुझे बताइए इन दोनों सूरत हाल में r का वैल्यू कितना चल रहा होगा। तो r चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, तुम जानते हो फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में क्या g। और आप जानते हो कि चाहे मैं इससे निकालूं, मतलब इससे निकालूंगा तो भी यही आएगा और इससे निकालूंगा तो भी, क्योंकि आपको पता है साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा भी यही आता है। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। अब आप देखिए जरा, ये h1 है और ये h2 है और ये r है। आप इन दोनों से क्या रिलेशन उसके साथ देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको रिलेशन में? देखिए एक ऑप्शन होता है कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको रिलेशन कैसे बनाऊं, तो आप जा सकते हैं हिडन ट्रायल मेथड पे। हिडन ट्रायल मेथड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हिडन ट्रायल बहुत काम आता है कि आप वन बाय वन करके ऑप्शंस को पिक करिए और देखिए कि किन ऑप्शंस के जरिए आपका ये वाला आर निकल के आ जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपको पता होगी जो साइन 2 थीटा है ना, अगर मेरे को जरूरत पड़ी, पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद है? तो भैया सबसे बेस्ट तरीका था कि आप लोगों के पास ऑप्शंस के थ्रू जाने का, ऑप्शंस के थ्रू ही जाना सबसे बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि जुड़ के आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, डिवाइड करके आएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट ना। सो हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। सो पहला ऑप्शन क्या कहता है बोलो, r बराबर में 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 h2 आ जाएगा। सो मैंने करके देखा भाई, मैंने ना 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 h2 करके देख लिया। बताओगे जरा कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 h2 बोलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो कितना आएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में बोलो कितना है 2g, एंड u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय में बोलो कितना है 2g। इज दिस फाइन? मुझे बताओ जरा कितना आएगा बच्चों? 4 तो रहेगा। अंदर ध्यान सुनो बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है। u की पावर तो बनेगा 4 और बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बनेगा बच्चों कितना 4g स्क्वायर। क्या बनेगा बोलो?
अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। अब मुझे बताओ u की पावर 4 जब बाहर आएगा तो बोलो क्या बनेगा, u स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाहर आएगा बोलो क्या बनेगा, साइन थीटा। कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा कॉस थीटा, और ये बाहर आएगा तो बनेगा 2, और ये बनेगा तो g। कितना आंसर आ जाएगा 2 में 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय में कितना बोलो g। मतलब कि मेरा 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 h2 का वैल्यू ये आ रहा है, और एक्चुअली में यही वैल्यू किसका बोलो, आर का भी है। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, पहला। तो 18 ट्रायल से मैं पहले ऑप्शन भी चला गया और पहला ऑप्शन ही मुझे करेक्ट मिल गया। हो सकता है मुझे पहला ऑप्शन गलत मिलता, अगर पहला मुझे गलत मिलता ना तो मैं किस पे आता बोलो, सेकंड पे, कि जोड़ के या घटा करके शायद आ सकता है। समझ नहीं आया क्वेश्चन शायद कैसे करना था। देखिए हम इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे। देखो ये आपको ना एग्जाम में खुद ही सोचना पड़ेगा। जब आप एग्जाम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोगों को मतलब सोचना पड़ेगा खुद से कि H1 निकल गया, H2 निकल गया और R ये है, तो मैं कैसे देख के बता सकता हूँ, देख के तो नहीं बता सकता यार, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भैया अगर मैं ऑप्शंस के अंदर पुट करूं तो मुझे मिल सकता है क्लियर ना। सो मैंने बोला कि थीटा पे था तो H1 इतना, 90 माइनस थीटा पे था तो H2 इतना आया। क्लियर है भाई। और R बच्चों दोनों केस में आपको पता सेम होता है, किसी से भी निकाल लो बच्चों। तो R ये, अब क्या रिलेशन होगा R H1 H2 में, कैसे H1 H2 के जरिए R आ सकता है। पहले ऑप्शन में पुट करके देखा, आंसर आ गया। नहीं आया समझे में, इजी है, नहीं आ रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर गाइस। सो अब लग रहा है बराबर हो गया मामला, शायद लग रहा है। तो ये हो गया -5 और ये बच्चों कितना 0। अच्छा पहले टर्न किसकी थी, आप लोगों की थी ना, तो अब बिल्कुल शायद बराबर हो गया शायद, लेकिन अभी एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा टाइप, तो वो तो करना पड़ेगा ना फाइनल। नहीं आया समझ में तो एक तो उनके बाद तुम्हारा भी आएगा ना। हमारे पास टाइम बचेगा, टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन तो है, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन वो दोनों के लिए टाइम नहीं बचेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, अलग अलग है, ये वो वाला नहीं पूछ रहा हूँ, इनमें से कोई पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। तो मुझे नहीं नहीं तू बता दे तेरे को कौन सा चाहिए। तू उनकी जितनी चिंता क्यों कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, बॉयज आपके लिए, गर्ल्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। और बॉयज आपके लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दूंगा, ठीक है। मेरे को दिख गया क्वेश्चन उनसे अच्छा है वो भी, और ये भी अच्छा ही है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और मेरी नजर में दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लेवल है। देखो एक उनके पास मुश्किल गया था, तुम्हारा मुश्किल आ गया, बराबर हो गया मामला, ठीक है। तो किस्मत किस्मत की बात है यार। अभी अगर बराबर पे टाई अप हो गया तो इसी को कंटिन्यू कर देंगे आगे किसी क्लास के अंदर, ठीक है। स्कोर अगर टाई अप रहता है तो, अब टाई अप रहने के लिए आपको इसका आंसर सही करना पड़ेगा। अगर आपने गलत करा और फिर इन्होंने सही कर दिया तो ये जीत जाएंगे, ध्यान रखना। करा देंगे कुछ ना कुछ। इसका आंसर करो, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जल्दी से। क्लास प्लीज क्वेश्चन करो। बॉयज आप लोग भी करें, क्या पता लड़कियां पास कर दें इस बार क्वेश्चन को। अच्छा पास तो नहीं करोगे इस बार, क्योंकि इस बार पास करने का मतलब है कि या तो खत्म कहानी ना, फिर तो बिल्कुल ही, लेकिन समझदारी हो सकती है पास करना भी, क्या पता ही गलत कर दें उसके बाद। जल्दी करो जल्दी करो। अगर तुम दोनों ने ये बिल्कुल सही करा तो फिर मैं एक फाइनल क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, और उसका आंसर जो सबसे पहले करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। जल्दी
ये सीधा वही क्वेश्चन निकाल लूं, है ना? एक काम करते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास बच्चों टाइम नहीं बचेगा। सुनो, फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा अभी। अरे सुनो, मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा करा दूंगा, चिंता मत करिए, बट स्कोर्स अभी लेवल पे हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, अब एक क्वेश्चन रखूंगा आप सबके सामने, जिस इस क्वेश्चन का आंसर जो टीम जल्दी करेगी वो जीत जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन आपके सामने भाई, इधर रियान, लक्षित, इधर देखो क्या। हाँ ठीक है भाई, समझ गए? पहले बोल रहा हूं दोनों के लेवल, स्कोर लेवल है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर जो पहले करेगा वो जीत जाएगा। चलो बताओ भाई, रेडी है? कर दू ना भाई लवीश? चलिए शुरू हो जाइए, और लॉक करना पड़ेगा सर। लॉक हो गया भाई हमारा आंसर, ये बोलना पड़ेगा तब मैं मानूंगा। कोई टीम रिस्क लेके लॉक भी कर सकती है कि सर लॉक कर दिया हमने तो, ऑप्शन ये वाला। क्योंकि लॉक जिसने कर दिया फिर उसका माना जाएगा, और उसका फिर गलत भी हो सकता है, सही भी। अगर गलत हो गया तो हार भी जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि लेवल है। अरे स्कोर लेवल है, क्या होता है लेवल सबके निकलेंगे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है ये? अबे चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन से मत भटको, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों टीमों में से एक टीम ले जाएगी क्वेश्चन। देखो रिजल्ट तो अब आने, इसका मतलब फाइनल तो हो गया। ये सुपर ओवर स्टार्ट हो चुका है, अब एक टीम तो जीतनी है। शांति भाई, कोई जल्दी भी मत करना ज्यादा, और कोई बहुत ज्यादा मतलब लेट भी मत करना, पर जल्दी से निकाल दो बस सर। कोई टीम तो आओ सर के साथ। तो पहले जो बोलेगा उसका लॉक करेंगे ना, ये पहले वाला होगा, इसीलिए तो रिजल्ट आगे रहेगा, ये मेरा कहना है। तो मारने दो तुक्का, तुम तुक्का मार लो, इसमें क्या है? इसमें कोई मना ही नहीं है, आप तुक्का मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं भाई। गर्ल्स अपने आंसर के साथ आ रही है, कोई नहीं, इनको बोलो कौन सा थर्ड ऑप्शन लॉक करना है। सर हमारा अब वो लॉक करवा चुके, फोर्थ है। चलो देखो भाई, अब तो यहाँ तक, अब यहाँ एक टीम तो जीतनी। देखो एक टीम तो अब जीतनी है, पहले गर्ल्स का माना जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये गलत निकल गए तुम वैसे ही जीत जाओगे। नहीं मैंने निकाला ही नहीं है, हा? अरे सुनो सुनो, नहीं अरे क्लास, अरे आदर्श सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। देखो ऐसा है कि अगर ये भी बाद में ऑप्शन नंबर सी करते फिर तो आप बोलते ना कि हमारा ही लॉक माना जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बात पहले बोली थी कि जो पहले लॉक करेगा उसके आंसर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो आपका चलो ठीक है, फिर अगर सी और डी के अलावा कोई और ऑप्शन हो टाई माना जाएगा। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो। चलो अगर ना सी हुआ ना डी हुआ तो टाई माना जाएगा, अगर आपका डी ठीक होगा तो आप जीत जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए भाई क्लास, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था अगर ढंग से पढ़ते तो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था कि एक पार्टिकल है, नहीं क्वेश्चन बताया मेरे को, आंसर नहीं पता सच में। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड इट हैज अ रेंज r एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट t1। टाइम ऑफ फ्लाइट t1। उसने बोला कि मैंने ना, एक क्लास प्लीज देखो अब आंसर की तरफ चलो, मैंने किसी पार्टिकल को कुछ थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका, तो जो उसका रेंज है बोलो कितना है, बोलो r, और उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बोलो कितना है बच्चों, t1 है। पहला पॉइंट क्लियर है?
फिर कहता है द सेम पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। पूरा क्वेश्चन खत्म होने देना, फिल्म चिल्ली मत करना। इफ द सेम पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट सम अदर एंगल, एट सम अदर एंगल, स्पीड सेम है लेकिन किसी और एंगल पे फेंका, टू हैव द सेम रेंज, टू हैव द, अब सेम रेंज अगर आ रही है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसको 90 माइनस थीटा फेंका। कितने फेंका बोलो? तो डिसाइडर क्वेश्चन हमारा अच्छा था कि आपको कांसेप्ट याद होना चाहिए था कि अगर वो सेम रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो टू हैव द सेम रेंज इफ दिस इज थीटा एंगल तो दिस शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 माइनस थीटा एंगल। नहीं आया समझ में? और अगर ये 90 माइनस थीटा फेंका जाएगा, रेंज तो सेम ही बनेगा, स्पीड यू ही रखा गया, टाइम कितना आएगा बोलो? t2। अब t2 t1 का रिलेशन था, t का, अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 2u sin थीटा बाय में बोलो क्या g, सो बोलेंगे 2u sin थीटा बाय में बोलो कितना आएगा g, और t2 बोलो कितना आएगा 2u, क्योंकि u तो u ही है भाई, sin 90 माइनस थीटा बाय में बोलो क्या g। को प्रॉब्लम है क्या? अब बताओ कितना आ गया, अब बताओ कितना आ गया? 2u cos थीटा बाय g। अरे यार sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा ना, नहीं यार बात समझ में? t1 आ गया, t2 आ गया। नाउ अगेन यू गो टू द ऑप्शंस गाइस, और आपको देखना है कि r कितना होता है, को बताएगा बच्चों r कितना होता है? अब देखो या तो t1 प्लस t2 या t1 माइनस t2, t1 t2 या t1 t2 से किसी तो आंसर आएगा बच्चों। सो आप r को जानते हो कि जो r होता है वो क्या होता है? u स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूं 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। बच्चों आप देखो t1 इंटू t2 ही कर लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हीं में से कोई आंसर है। सो कितना आएगा बोलो? 2u sin थीटा बाय में g इंटू में 2u cos थीटा बाय में g, दिस विल बी 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय में कितना बोलो? g स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करता नजर आ रहा है? दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द r y। भाई करेक्ट है, करेक्ट है ना? करेक्ट है नहीं whatever 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 whatever। सो गाइज, अरे पहले क्वेश्चन समझ में आ गए बताओ। सो भाई विनर तो गर्ल्स है बच्चों आज की, ठीक है ना? सो यहाँ पर +10 जाता है, 0 जाता है, और टोटल में सो आज के विनर तो भाई गर्ल्स है। देखो ये क्या होता है ना, ये चांस लेना होता है। उन्होंने चांस ले लिया सी ऑप्शन पे, अगर उनका सॉल्व भी नहीं हुआ ना, उन्होंने कुछ तो सोच के सी ऑप्शन बोला ना, तो चाहे कुछ भी सोच के बोला हो, बट सी ऑप्शन बन गया। और एक क्लास ऐसा है, इस समझ में तुम्हें आया कि नहीं आया क्वेश्चन? तो एक बार भाई गर्ल्स के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, कर दो। ये गेम स्पिरिट के लिए है। अरे इसको एज एक फेयर गेम की तरह लो, ऐसे नहीं होता, गेम स्पिरिट में होनी चाहिए। तो क्लैपिंग कर दो लड़कियों के लिए, अच्छा खेला भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, ठीक है भाई, आज गर्ल्स जीत गए। अच्छा ये बताओ टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टॉपिक में दिक्कत लग रही हो? क्लियर तो हो गए सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने करे? और शायद एक दूसरे को हराने के चक्कर में पहली बार तुम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर क्वेश्चन को देख भी रहे थे, सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ फिनिश करते हैं। और अब नहीं बजा रहे, क्या बताएं बताओ मैंने तो, आप अपने लिए खुद बजा लो, खुद बजा लो, अपने लिए खुद बजा लो।